चुनावी महासंग्राम की तैयारी जोरदार। कांग्रेस ने संगठन में फूंकी जान। पहले ब्लॉक अध्यक्षों की आई लिस्ट। फिर मंडल अध्यक्षों की हुई नियुक्ति। बीजेपी भी समीकरणों को साधने में जुटी। चुनावी दंगल दिग्गजों के दांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। साल 2023 चुनावी साल है। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी रणनीति को धार दे रही हैं। चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस संगठन में जान फूंकने की कोशिश कर रही है। पहले ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट आई, फिर मंडल अध्यक्षों की लिस्ट आ रही है। तो क्या इस बार संगठन के रास्ते ही कांग्रेस सत्ता की राह तलाश रही है, ये सवाल है। साथ ही बीजेपी चुनावी समीकरणों को साधने में जुटी है। पहले जन आक्रोश यात्रा, फिर जन आक्रोश सभा और अब भीलवाड़ा में पीएम मोदी की बड़ी सभा। आदिवासी अंचल से बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि आदिवासी वोट बैंक अब कांग्रेस की बपौती नहीं है। आज चर्चा अब तक के सजे चुनावी दंगल पर प्रदेश में। जो सवाल प्राइम डिबेट के रहेंगे वो आपको बता देते हैं कि क्या मजबूत संगठन पार्टी की जीत की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या राहुल की यात्रा से कांग्रेस संगठन मजबूत हुआ है। और सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी आदिवासी वोट बैंक को साधने में सफल हो पाएगी। और मेरे साथ जो गेस्ट डिबेट में जुड़ रहे हैं, आइए मैं आपको उनसे मिलवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आर तिवारी जी, कांग्रेस नेता हैं, माधुराम चौधरी जी बीजेपी नेता हैं, और एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। आर तिवारी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आर तिवारी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब सब कुछ बहुत अच्छा है और आप ये दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार रिपीट होगी 2023 में, तो फिर संगठन में नियुक्ति के लिए फूंक फूंक कर कदम क्यों उठा रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्षों की 3-3 लिस्ट जारी होती है, मंडल अध्यक्षों की आज दूसरी लिस्ट जारी हुई है, जंबो लिस्ट क्यों नहीं। स्वप्निल, कोई भी राजनीतिक दल निचले स्तर से देश राष्ट्रीय स्तर तक चलता है। बीच में 2 साल कोरोना का आ गया, फिर राजस्थान नहीं पूरे देश में आपने पूरे देश के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने हवा खड़ा किया कि कांग्रेस में एक ही परिवार का राज है, चुनाव होते ही नहीं है। बीच में कांग्रेस का अखिल भारतीय चुनाव का कार्यक्रम आया, उसमें हम लेट हो गए। ये ब्लॉक अध्यक्ष मंडल अध्यक्षों की सूची तो दीपावली पर आने वाली थी, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के चुनाव के कारण से इसमें लेट हो गए। तो राजस्थान में सरकार 36 कौम को साथ लेकर और जननायक अशोक गहलोत की अब की बात जो सरकार ने गुड गवर्नेंस के साथ साथ में सामाजिक सुरक्षा का वादा किया। तिवारी जी, जब आप कह रहे हैं कि निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक चलता है, तो एक बात बताइए, एक लंबे वक्त तक जब निचले स्तर पे नियुक्ति नहीं थी और अगर सरकार ने सचमुच जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, तो उन उपलब्धियों को जमीन तक ले जाने वाला था कौन। ना नियुक्तियां तो थी ना, लेकिन जब देश में चुनाव हुए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हमने पीसीसी के मेंबरों का चुनाव किया, एआईसीसी के मेंबरों का चुनाव किया। वो चुनाव प्रक्रिया लंबी चली ना। देश में आज भारतीय जनता पार्टी के नेता को दोबारा आपने मौका दे दिया 2024 के जून तक। वो कौन सा चुनाव हुआ। लेकिन आप जो अब निचले स्तर पर नियुक्ति कर रहे हैं, उन्हें समय कितना दे रहे हैं। भाई चुनावी वर्ष है, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं कोई ऐसा नहीं आ जाए जिसने कांग्रेस में काम ही नहीं किया। भाई जिसके लिए 5 साल डटे रहना पड़ता है, उसके लिए आप कह रहे हैं 9 महीने में करिश्मा कर दिखाओ। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो वार्ड अध्यक्ष काम कर रहा है, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष काम कर रहा है, हमारा शहर अध्यक्ष काम कर रहा है, उनकी जगह दूसरे तो आने। अब की बार हमने पहली बार पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उदयपुर का जो हमारा चिंतन शिविर का जिसका हमने एजेंडा स्थापित किया था, उसमें हमने अब की बार देशव्यापी पहली बार वार्ड अध्यक्ष के ऊपर हमने मंडल अध्यक्ष की एक कड़ी जोड़ी है।
हर विधानसभा में हमने 11 मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां की है। ठीक है। जो वार्ड अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के बीच में ठीक है, रह करके काम को बांटा। हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम किया। जब कहीं पर कोई जंग होती है तो सेना पहले से तैयारी कर रही होती है। जंग से ठीक पहले अगर नई भर्तियां कर ली जाए तो उनके भरोसे पे जंग नहीं जीती जाती है। अमूमन अब तक इतिहास यही बताता है। लेकिन तिवारी जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। माधोराम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। माधोराम जी, एक बात बताइए, क्या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुकी है? यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस शब्द को लेकर पीएम मोदी चेता रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, या मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है। देखिए, मोदी जी पार्टी के सिरमौर है और उनके मार्गदर्शन पे पार्टी चलती रहती है। पर निश्चित ही मोदी जी ये कहते हैं कि पार्टी को कभी जीत के और उल्लास में नहीं रहना चाहिए और हार के बाद में कमजोर नहीं होना चाहिए। तो इस मंत्र के साथ पार्टी काम करती है और संगठन ही मूल मंत्र है पार्टी का। देखिए, आज कांग्रेस बात करती है मंडल अध्यक्षों की। ये मंडल अध्यक्ष तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नाम से इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, पर उसमें भी अकल चाहिए। इन्होंने अध्यक्ष का नाम लिया है। अध्यक्ष कहां से होंगे? अध्यक्ष होंगे तो उसके नीचे टीम होगी, ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी तो आज 52,000 बूथों में से 47,000 बूथों तक अपने बूथ अध्यक्ष की रचना कर ली, उनकी नीचे टीम बना ली। तो भारतीय जनता पार्टी का तो एक मजबूत संगठन है। अगर मंडल अध्यक्ष के नीचे टीम है तो इसमें फॉर्मूला गलत का है? नहीं, मंडल अध्यक्ष के नीचे इनके टीम नहीं है। इनके नए संविधान में ऐसी व्यवस्था है। इन्होंने तो एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्लीज। देखिए तिवारी जी, प्लीज। तिवारी जी, जब मैं आपसे बात कर रहा था, आपसे बात कर रहा था, अब मुझे प्लीज थोड़ी देर माधोराम जी से बात करने दें। 2 मिनट तिवारी जी, प्लीज 2 मिनट रुकिए। वो तो आप चुनावों तक बना सकते हैं तिवारी जी, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। माधोराम जी, मेरी बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को विशेष तौर पर इंगित क्यों किया? कुछ तो बात उन तक पहुंची होगी, कुछ तो है जो वो आपको चेता रहे हैं अभी से। नहीं, निश्चित तौर पे मोदी जी हमारे संरक्षक, गार्जियन, मालिक सब कुछ है, तो उनको तो निश्चित तौर पे हमें बार बार उनको आगाह करेंगे। तो आपकी वजह से वो चिंता में क्यों आए? उसका कारण क्या है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी आज राजस्थान का मजबूत संगठन है और मजबूत संगठन ये है, इससे दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी 52,000 से मैंने कहा 47,000 बूथों तक अपने संगठन की रचना पूर्ण कर ली। हम पन्ना प्रमुख की ओर, पन्ना प्रमुख की नियुक्ति के लिए, मैं मान रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी आश्वस्त क्यों नहीं है? कांग्रेस तो कहीं कल्पना ही नहीं कर सकती। बीजेपी को लेकर कांग्रेस ने तो खाली मंडल अध्यक्ष, सीधा सा सवाल है। मैं कह रहा हूं, हमारे संगठन की पीठ अभी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थपथपाई गई है और कहा है कि राजस्थान के संगठन ने मजबूती से काम किया है। उस चीज को आप क्यों नहीं कह रहे कि जेपी नड्डा जी ने राजस्थान के संगठन को किया, कहा है कि राजस्थान का संगठन राजस्थान में मजबूती से काम कर रहा है। ये दिखता है, इसलिए दिखता है कि हमने पन्ना प्रमुख की नियुक्ति तक नीचे तक, और ये मंडल अध्यक्ष की कल्पना करते हैं। तो मंडल अध्यक्ष तो इनके मंडल अध्यक्ष की कल्पना और न इनके संविधान में ऐसी व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में व्यवस्था है ये मंडल अध्यक्ष। ठीक है, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष की कल्पना जरूरत के हिसाब से कार्यकाल बढ़ाना, आज तक कभी भी इनके मंडल अध्यक्ष संशोधन कर लेना, और न इनके संविधान बना हुआ है कि जो एक बार संविधान पार्टी का बना उस पर कोई भी पार्टी टिकी हो, उसमें थोड़े बहुत बदलाव तो होते ही हैं। बीजेपी ने भी पूर्व में किए हैं। संविधान बदलना पड़ता है सोमपल जी। यूं अपने राजस्थान ने बदल लिया और यूपी में इनका है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, हिंदुस्तान में इनके मंडल अध्यक्ष की अभी यूपी पर नहीं जाते, आपने पहले अभी यूपी पर नहीं जाते। 2 मिनट रुकिए बाप, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए बाप, 2 मिनट रुकिए। बढ़ गया क्या? आप बात ही नहीं समझ रहे हो। मंडल अध्यक्ष होता क्या है? मंडल अध्यक्ष होता क्या है? आप यही नहीं जानते। मेरे को तो एक जवाब दे दो आप, मंडल अध्यक्ष क्या होता है? नहीं, 2 मिनट प्लीज, माधोराम जी प्लीज, और तिवारी जी 2 मिनट रुकिए अब। आप दोनों 2 मिनट रुकिए, आप दोनों 2 मिनट रुकिए ना प्लीज, मैं आपसे बातचीत करूंगा। मैं अरे भाई 2 मिनट तो रुकिए, डिबेट का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। मित्तल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब देखिए, बहुत सी चीजें कांग्रेस ने धीमी गति से ही सही लेकिन सीखी, एग्रेशन सीखा, संगठन की जरूरत भी अब धीरे धीरे सीख रही है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो है उसकी गति। और दूसरी तरफ बीजेपी का संगठन जो क्लियर कट एक आला कमान के इशारे का इंतजार कर रहा है और इसीलिए असमंजस में है। ये टकराने वाले हैं 2023 में। असमंजस में नहीं है सोमपल जी, हमारा संगठन निरंतर देखिए। 2 मिनट मित्तल साहब को भी सुन लेते हैं ना माधोराम जी, मैं आऊंगा ना आगे भी आपके पास। हाँ मित्तल साहब बोले। सोमपल जी, हमने तो बूथ तक हमने वर्चुअल बैठ के कर ली। तब तक मैं आपके
मैं आपके सवाल का मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सवाल आपने माधवराव जी से पूछा, आपकी इजाजत हो तो मैं उसका जवाब दे दूं। हाँ, जो जवाब उनको देना उन्होंने उसका दिया नहीं। आपने जो सवाल उनसे पूछा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे असल में हो ये रहा है राजस्थान में पिछले 25 सालों से कभी भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस। तो अब की बार चूंकि क्या नाम, जो भारतीय जनता पार्टी की बारी है, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो आश्वस्त है इस बात को लेकर कि भाई हमारा नंबर है, हम तो सरकार में आएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में न आए। एग्जैक्टली, उनका साफ साफ एक तरह से था कि आप ये न समझे कि इस बार आपकी बारी है तो आप सत्ता में आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने इनको चेताया है कि आप काम कीजिए, निचले स्तर पे जाके काम कीजिए और ओवर कॉन्फिडेंस में न रहें। हमने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की नीति होती है, उसमें चाहे वो नगर परिषद का चुनाव, लेकिन इनके पास संगठन तो है ना मित्तल साहब, इनके पास संगठन तो है, इस बात को तो इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ कांग्रेस अब अपने संगठन को मजबूत कर रही है, मतलब दोनों ही ये समझ रहे हैं कि संगठन की जरूरत तो है। कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में आता है इस नजरिए से? देखिए, कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करने की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए कि पिछले 2.5 वर्षों से उनकी जिला कमेटियां भंग पड़ी थी, उनकी ब्लॉक कमेटियां भंग पड़ी थी, और ये सब, और अब उनको ये कहा जा रहा है कि हम मंडल बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस का जो कैडर है, उसमें जो मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां होनी है, वो पूरे प्रदेश में 2200 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। अभी आपने की कितनी है? 400-500 के आसपास की है। जो क्या नाम से ब्लॉक अध्यक्ष है, वो एक विधानसभा क्षेत्र में 2 है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि जंबो लिस्ट तो एक भी नहीं आई। अब ब्लॉक अध्यक्ष भी देखिए, कोई जंबो लिस्ट नहीं आई। आपने मित्तल साहब, मैं कह रहा हूं कि जंबो लिस्ट लाने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस, ये नजर आ रहा है। मैं यही कह रहा हूं, आप जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर रहे। आपने पहले ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति, उसके बाद में आपने मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। हाँ। और सप्लिन, एक बात और कि अभी आपको ध्यान हो तो थोड़े दिन पहले इन्होंने एक ब्लॉक पर समन्वय की नियुक्ति कर दी है। हाँ। तो मतलब नियुक्तियां हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। ये सब चीजें, क्योंकि चुनाव बहुत, विधानसभा का चुनाव बहुत सर पे, अब 9-10 महीने चुनाव के रह गए हैं, तो स्वाभाविक है कि सभी लोग चाहते हैं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस, तो दोनों लोग ही चाहते हैं कि हम क्या नाम से इसमें संगठन को मजबूत। ठीक है, अब एक इशारों का सवाल है, जो मैं तिवारी जी से लेना चाहता हूं। आर तिवारी जी, देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कोरोना के बाद पार्टी में एक बड़ा कोरोना घुस आया। अब मैं पूछ रहा हूं वो कौन सा वेरिएंट है जो पार्टी में घुस आया, और दूसरी बात यह है कि कोरोना दम निकाल रहा था पूरे देश का, तो क्या आप उस कोरोना से उबर भी पाए? मुख्यमंत्री जी का आशय क्या है उस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं तो संगठन की बात करना चाहता हूं स्वप्निल। नहीं, वो संगठन के स्तर पे ही कह रहे हैं। 26 जनवरी 2023 से पहले हमारे यहाँ हर बूथ पर 2-2 हमारे कार्यकर्ताओं के नाम हम दे देंगे। हमारे आरसी खूटियां, जो इस भारत जोड़ो के बाद में हाथ से हाथ मिलाओ जोड़ो का कार्यक्रम के राजस्थान के संयोजक हैं, हम 26 जनवरी से प्रत्येक घर के साथ में हम राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का हम स्लोगन लगाएंगे और हर घर के अंदर जाकर के दस्तक देंगे। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार द्वारा जो महंगाई का जो आलम बना रखा है, देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल बना रखा है, नफरत का माहौल, पर उसमें तो फिर लोग आपसे भी सवाल पूछेंगे ना तिवारी जी। अरे माधोराम जी प्लीज रुकिए ना, मैं आपके पास भी तो आऊंगा। माधोराम जी प्लीज रुकिए, 2 मिनट रुकिए। तिवारी जी 2 मिनट सुनिए। तिवारी जी प्लीज एक सवाल ले लें। तिवारी जी, बहुत सीधा सा सवाल है और मैं समझा के आपसे ये सवाल पूछता हूं। मान लीजिए मैं किसी परीक्षा में अपीयर हो रहा हूं, है ना, तो मैं उस परीक्षा के लिए तैयारी करूंगा, साल भर तैयारी करूंगा, या जितना समय मेरे पास है मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। लेकिन आप विश्वास मानिए, अगर मैं वैसा विद्यार्थी हूं जो एग्जाम से एक दिन पहले जागेगा और एग्जाम की तैयारी करेगा, तो वो सिर्फ पास होगा। आप समझ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो मेरिट में आए या टॉपर बन जाए।
सवाल है कि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 4 दिन की पढ़ाई में भी अव्वल नंबर लेकर के आते हैं। तो आप वो 4 दिन की पढ़ाई वाले विद्यार्थी हैं। प्रयास करा है कि हमारे जननायक अशोक गहलोत की जो फ्लैगशिप योजना है, जो आम आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, नहीं देखिए राजस्थान के कर्मचारी, देखिए 2018 में भी ना आपके पास एक से बढ़कर एक योजनाएं थी, लेकिन हश्र क्या हुआ था? माफ कीजिएगा 2013 में 2013 तक आपके पास एक से बढ़कर एक योजनाएं थी, लेकिन आपका हश्र क्या हुआ था? देश का साथ में राजस्थान का मतदाता जानता। और फिर मैं कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नेताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर नेता, इनको चेताया ठीक है। केवल मेरे नाम में मोदी आ जाएगा और जीत जाओगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है मोदी जी को मालूम है कि राजस्थान की जननायक अशोक गहलोत की सरकार ने जो आपके बार जनता की सामाजिक सुरक्षा के लिए काम किए, उससे भारतीय जनता पार्टी का निचला स्तर का ठीक है। मैं एक बार फिर माधोराम जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। माधोराम जी, आपकी पार्टी को एक सुझाव आया है आपके शीर्ष चेहरे की ओर से कि आप अल्पसंख्यकों के बीच जाओ और उन्हें बताओ कि हम तो आपके साथ हैं, जबकि आप अब तक ये कहते थे कि सबका साथ के नाम पर तो वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल लाकर हम ले चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको ये सुझाव देना पड़ा। इसका मतलब है ना कि कुछ कौमें छिटकी हैं आपसे। आप आपने खुद ही सबका साथ बोलना आजकल छोड़ दिया है। नहीं, सबका विकास सबका साथ, ये तो पार्टी का नारा है और मोदी जी ने समय समय पे कहा भी है। मोदी जी ने इसलिए कहा है, और सरकार, केंद्र सरकार की अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं हैं। 80-20 का नारा किसने दिया स्वप्निल? भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी ने कहा हमको 80 का वोट चाहिए, 20 का वोट नहीं चाहिए। दो मिनट। आज प्रधानमंत्री आर तिवारी जी, फिर मैं कहूंगा, फिर आप 2 मिनट रुकिए ना। नहीं सुनिए, ऐसा है तिवारी जी, ऐसा है, आप ही के पार्टी के कद्दावर चेहरा ने बुलडोजर के इस्तेमाल पे कहा कि अगर योगी जी के कदम पर चले तो दिक्कत कहां है? आपके अपराध, आप क्या बात कर रहे हो? चलो माधोराम जी, आप मेरे सवाल पे आ जाओ ना। माधोराम जी, मेरे सवाल पे आ जाओ। आप देखो, आप कितने अच्छे से पीएम मोदी की जनसभाओं को ओरिजिनेट करते हैं। डूंगरपुर अंचल को पकड़ते हैं और उसके बाद भीलवाड़ा अंचल को पकड़ते हैं। इससे पता चलता है ना कि जो धड़ा आपसे छिटक रहा है शायद उसको जोड़ने की कवायद है। नहीं तो भीलवाड़ा तो आपसे भी नाराज है। आज भी वहां पर वो गांव है जहां पर घरों में दीवारें तड़की हुई हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा सोल्यूशन होगा। आज भी वहां सिलिकोसिस कहर बनकर बरप रहा है और अभी भी वहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा भला होगा। देखिए संबल जी, अगर मेवाड़ की और अपना उदयपुर की आदिवासी एरिया की बात करें तो आज भी बीजेपी और कांग्रेस, अगर एमएलए की सीटें हैं तो हम बराबर स्थिति में, एमपी हम सभी जीते हुए हैं। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हम वहां से छिटक रहा है या छिटके हुए हैं। और उस अंचल में अगर आप भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनी है उसमें पूर्ण रूप से हम जीत हासिल की है। तो आदिवासी बेल्ट, और अभी आपने गुजरात में देखा कि 34 में से 30 सीटें हमने जीती है। तो आदिवासियों का, लेकिन अभी तक आपने राजस्थान में कोई वो लक्ष्य वाला नारा नहीं दिया। मतलब वो जो आप कहते थे ना, मिशन 180 या किसी और प्रदेश में मिशन इतना, मिशन उतना, इस बार का राजस्थान में आपने ऐसा कोई संख्या दी नहीं है। नहीं, अब संख्या के लिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी आज भी कह रही है कि 180 से ऊपर सीटें निश्चित तौर पे जीतेगी। इनके खुद के मंत्री ये चीज और एमएलए खुद कहते हैं कि हम एक स्कॉर्पियो में या एक फॉर्च्यूनर में बैठ के जाएंगे। आप 2 मिनट सुन लीजिए मेरी बात को, आप इतने एग्रेसिव क्यों रहे? आर तिवारी जी, आपको भी बोलने का मौका मिला। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मोदी जी उन एरियो को ज्यादा फोकस करते हैं जो पिछड़े हुए एरिया हैं, और निश्चित तौर पर आदिवासी बेल्ट में बैठक के बाद में अब भीलवाड़ा, ऑल्टरनेट आपके आने के बाद भी राजस्थान में कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र क्यों हैं? नहीं, निश्चित तौर पे पिछड़े हुए क्षेत्र वैसे शुरू से जो आदिवासी बेल्ट रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है, टीएसपी का एरिया, टीएसपी आप देखिए सोमल जी, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, टीएसपी का जो एरिया घोषित किया था वो भैरू सिंह जी के टाइम में। आप जानते हैं ना, मदन दिलावर जी के एक बयान के खिलाफ आदिवासी डूंगरपुर अंचल में ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते दिखे थे। कांग्रेस मदन दिलावर जी के बयान पर आदिवासी एरिया का शोषण किया है। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो टीएसपी का बेल्ट घोषित किया। ठीक है तिवारी जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, फिर मैं मित्तल साहब के पास जाऊंगा। तिवारी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, 2018 के विधानसभा चुनावों के नतीजे जिस दिन आ रहे थे ना, दिन की शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता ने मुझसे ये बोल के की कि हम 150 सीटें ला रहे हैं, नहीं आई थी। आप अपनी सोचों से बहुत पीछे रह जाते हैं।
आप सिर्फ सरकार बना पाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखते हैं। उन प्रवक्ता जी ने क्या कहा उसका मैं उत्तरदायी नहीं हूं। ठीक है। हम फिर कह रहे हैं कि 2023 में ये जो मिथक है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, अब की बार जननायक अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो गोविंद सिंह डोटासरा जी का और उनका जो आपस में राम लक्ष्मण का जो ठीक है सरकार का जो हमने सेतु बना रखा है, राजस्थान में सरकार अब की बार रिपीट होगी। ठीक है अशोक जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं। देखिए मित्तल साहब, देखिए मित्तल साहब, देखिए क्या होता है ना, आप भी एक बात जानते हैं कि चुनाव चाहे जितने छोटे हों, लेकिन उस समय उस काल में जनता के मूड की एक झलक तो दिखाकर चले जाते हैं। अब बीते हम 4 साल और 1-2 महीने में हमने ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस देखे, चाहे वो गांव की सरकार का हो या उपचुनाव का हो या छात्रों के छात्र संघ चुनावों का हो या चाहे जो भी रहा हो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या सियासत में वैसे तो रातों रात भी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन क्या हम एक बैलेंस्ड फाइट की ओर जा भी रहे हैं 2023 में? देखिए स्वप्निल के हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से चुनाव की रणनीति तैयार करता है, लेकिन हमको ये देखना होता है कि आखिर कौन सा राजनीतिक दल का प्रदर्शन क्या है। अभी हम देख रहे हैं कि क्या नाम से जिस तरीके से राहुल गांधी साहब की भारत जोड़ो यात्रा और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा, और इसके दौरान ही जिस तरीके से सचिन पायलट साहब के किसान सम्मेलन सामने आए, और आज जिस तरीके से आप जो इंगित किया कोरोना वाली जो बात की, सीएम ने ये कहा है कि पार्टी में एक बड़ा कोरोना आ गया है, उसके संदर्भ में आज बताना चाहता हूं जो सुखविंदर सिंह जो रंधावा हैं, जो राजस्थान के प्रभारी हैं, उन्होंने किसान सम्मेलन जो सचिन पायलट साहब कर रहे हैं उस पर कहा कि मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि कोई संगठन को मजबूत करने के लिए कोई सम्मेलन हो रहा है तो ऐसा किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें जो है वो हाईकमान के नॉलेज में। इसके साथ सचिन पायलट साहब ने भी ये कहा कि ये आला कमान के निर्देश पर ही किसान सम्मेलन हो रहे हैं। अब किसान सम्मेलनों में कैसी कैसी बातें निकल के आ रही है, मंत्री जो अशोक गहलोत साहब के मंत्री हैं वो किस तरीके से सरकार के खिलाफ अपने बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कौन किसे कैप्चर कर रहा है? लेकिन कौन किसे कैप्चर कर रहा है मित्तल साहब? जब हम किसान बोलते हैं तो किसान का मतलब कोई आदिवासी या जाट या गुर्जर ये नहीं होता, लेकिन जब आप आदिवासी बेल्ट में जाते हैं और आदिवासी बोलते हैं तो उसका मतलब आदिवासी होता है। तो कौन किसे कैप्चर कर रहा है? नहीं देखिए स्वप्निल, प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम क्या नाम से स्पेशल गिरदावरी कराएंगे, जो मौसम अभी बर्फबारी हुई उसको लेकर सरकार कहती है कि हम स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। वहीं सचिन पायलट आज एक पत्र लिखते हैं कि क्या नाम से आप उनको मुआवजा दीजिए, आप उनकी मदद कीजिए, किसान बहुत परेशान है। तो ये जो विरोधाभास की स्थिति है, मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस को कहना चाहिए एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने। चलिए शुक्रिया आप सभी का, आप तीनों का और मेरे तमाम दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।